दोस्तों वैसे तो ये मीम वीडियो है, लेकिन कांग्रेस की चुनावी तैयारी, रणनीति और नियुक्तियां देखते हुए कहा जा सकता है कि असम चुनाव के नतीजे भी कुछ इसी तरह के दिखाई दे सकते हैं। कैसे? तो इस खबर को देखिए। कांग्रेस ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को असम चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, डीकेएस पुराने नेता हैं, असम में कांग्रेस के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन एक सेकंड, जी हाँ, एक मिनट रुकिए और अब इस खबर को देखिए। डीकेएस का कहना है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे में पार्टी ने जो काम दिया है वो करना पड़ेगा। मतलब यह है कि डीकेएस मजबूरी में असम में ऑब्जर्वर की तैनाती को स्वीकार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? चुनावी राज्य में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त होने पर तो डीकेएस को कांग्रेस आलाकमान का धन्यवाद देना चाहिए। वे इसे मजबूरी क्यों बता रहे हैं? तो इस तस्वीर को देखिए। 2023 में कर्नाटक में जब कांग्रेस चुनाव जीती तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दो चेहरे सामने थे, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार। सिद्धरमैया पहले भी सीएम रहे थे और मुस्लिम वोट बैंक में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन डीकेएस ने चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई थी। डीकेएस ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्हीं की रणनीति पर पार्टी चली थी। ऐसे में उनके समर्थक उन्हें भी सीएम के तौर पर देखना चाहते थे। डीकेएस खुद भी सीएम पद के लिए खुद को प्रोजेक्ट कर रहे थे। ऐसे में तमाम उठापटक वाद विवाद के बाद उस समय कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया था। मतलब पहले 2.5 साल सिद्धरमैया सीएम रहेंगे और फिर 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे डीके शिवकुमार। लेकिन 2.5 साल पूरे होने के बाद भी सिद्धरमैया को उनके पद से नहीं हटाया गया। डीकेएस अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। इसीलिए वे बार बार कह रहे हैं कि नेताओं को अपने शब्दों का मान रखना चाहिए। उनका निशाना सीधा सोनिया परिवार है। अब आप समझ गए होंगे कि डीके शिवकुमार की नियुक्ति असम में इसलिए नहीं की गई कि वे वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि इसलिए की गई है जिससे कि कुछ दिन तक कर्नाटक में सिद्धरमैया बनाम डीकेएस के तनाव को, उनकी फाइट को रोका जा सके, टाला जा सके। अब सवाल है कि मजबूरी में जो नेता असम जा रहा है वो क्या अच्छे से काम करेगा? जिस नेता के साथ किया गया वादा पार्टी पूरा नहीं कर रही, वो क्या ही मेहनत करेगा? बात तो सही है। दोस्तों डीकेएस की असम चुनाव में नियुक्ति कांग्रेस पार्टी और हाईकमान की असम चुनाव को लेकर गंभीरता भी दिखाती है। इससे साफ होता है कि पार्टी असम चुनावों में एक तरह से पहले से ही सरेंडर कर चुकी है। शायद इसीलिए सिर्फ औपचारिकता के लिए डीकेएस को वहां भेजा गया है, जिससे कि कर्नाटक में कुछ दिन तक शांति बनी रहे। असम चुनाव के लिए इससे पहले पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को नियुक्त किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन भी बनाया गया है। मजे की बात यह है कि प्रियंका खुद मुस्लिम बाहुल्य वायनाड संसदीय सीट से सांसद है, जो कि कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीट समझी जाती है। अरे रुको जरा, सब्र करो। एक बात और याद रखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा को असम चुनाव में इसलिए नियुक्त नहीं किया गया है कि उन्हें असम का अनुभव है, या फिर ये कि उनके पास पहले चुनावों का लंबा अनुभव है। बिल्कुल भी नहीं। उन्हें असम में इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। हाल ही में हमने देखा कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और संघ की तारीफ करते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर संगठन को लेकर सवाल उठाए। इसके अलावा कांग्रेस को बार बार प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करने की मांग कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने के लिए असम में प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजा गया है। अब आप समझिए, असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 बड़ी नियुक्तियां की हैं और दोनों ही नियुक्तियों के पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि असम चुनाव को अच्छे से लड़ेंगे और जीतेंगे, बल्कि डीकेएस को कर्नाटक का झगड़ा कुछ दिन टल जाए इसलिए, और प्रियंका को कांग्रेसी नेताओं को और स्पेसिफिकली कहें तो प्रियंका गुट के नेताओं को चुप कराने के लिए भेजा गया है। अब सवाल उठेगा कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? चुनाव तो किसी भी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस के लिए तो और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी किसी भी राज्य में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। इसके बाद भी कांग्रेस ने असम में अगर ऐसी नियुक्तियां की हैं तो इससे स्पष्ट है कि पार्टी को असम में भी शायद जीतने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में पार्टी चुनाव के बहाने दूसरे उद्देश्य पूरे कर रही है। इसका अर्थ साफ है कि कांग्रेस असम चुनाव में पहले से ही सरेंडर कर चुकी है। खैर, असम चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में जल्द ही और तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस यहाँ भी शायद औपचारिकता ही कर रही है। डीकेएस और प्रियंका गांधी वाड्रा की असम में नियुक्ति को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।